हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सहारा इंडिया क्लेम के बारे में। सहारा इंडिया का मुद्दा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया है कि बात अब संसद में पहुंच गई है, वहां बहस छिड़ने लगा है। नेता जो मंत्री पद पे हैं वो लोग इस बात को लेके बहस कर रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सहारा निवेशकों को ये जो है निस्तारण करना कि उनको किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को, वो इस बात को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, भयभीत हैं कि हमसे किस तरह का डॉक्यूमेंट का डिमांड किया जा रहा है। ऐसे में दूसरी तरफ कुछ ऐसे सहारा निवेशक हैं जो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं सहारा इंडिया क्लेम करें कि नहीं करें। अगर हमें करना है तो हम किस प्रकार का डॉक्यूमेंट लेके करें कि जो गवर्नमेंट मांग रही है सीधे उसी डॉक्यूमेंट को ही हम सबमिट कर दें। तो आइए समझते हैं आज की वीडियो में डिटेल में इन सब के मुद्दों के बारे में कि क्या असली वजह है और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ऐसी डिमांड कर रही है। आखिर सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, आज की वीडियो में पूरा हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलता रहे। बाकी चलिए वीडियो में समझते हैं आगे कि क्या है मुद्दा सहारा इंडिया का, आखिर क्यों इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज हम समझेंगे सहारा इंडिया क्लेम के बारे में। तो चलिए समझते हैं सहारा इंडिया क्लेम है क्या। सहारा क्लेम इस बात से जो है इस बात से लगभग सभी सहारा निवेशक परिचित होंगे कि सहारा क्लेम है क्या और इसे किस प्रकार से करना है, लेकिन सही तरीका क्या करने का है। डॉक्यूमेंट की डिमांड जो सरकार कर रही है, वित्त मंत्री जो हमारी डॉक्यूमेंट मांग रही हैं, आखिर वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और कैसे हमें सहारा क्लेम में उन डॉक्यूमेंट्स को डालना है, आज हम समझेंगे। दोस्तों सहारा क्लेम आप तभी समझ पाएंगे जब आपने सहारा रिफंड पोर्टल पे काम किया होगा। अगर आपने सहारा रिफंड पोर्टल पे काम नहीं किया है तो मैं आपको बस शॉर्ट में बता देता हूँ कि सहारा इंडिया रिफंड है क्या और उस पर क्लेम क्या होता है और कैसे किया जाता है। दोस्तों जब जुलाई 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया कि अब सहारा इंडिया का पैसा मिलने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा माननीय गृह मंत्री की तरफ से, उसके बाद उस पोर्टल पर आपको काम करना है। उस पोर्टल के जरिए ही आपको जितना भी पैसा सहारा इंडिया में इन्वेस्ट आपने किया है, जितने भी आपको बॉन्ड पेपर मिले हैं, उसका ऑनलाइन क्लेम सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे करना है। और रिफंड पोर्टल जो हमारा वो ये है कि आपको उस पोर्टल के जरिए सरकार तक आवेदन पहुंचाना है कि आपने सहारा इंडिया रिफंड में जो है इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। वो आपने चाहे सेबी में किया हो, चाहे एनएससी के थ्रू किया हो, चाहे मंथली किया हो, या जिस तरह का भी आपका जो है कैटेगरी उसमें आपने इन्वेस्ट करा है, उसके माध्यम से आपको सरकार तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। उसके जरिए सरकार इस मुद्दे पे फैसला लेगी। कुछ दिन का टाइम सरकार आपको देगा, जैसे मान लीजिए 45 डेज का समय आपको देगा। फिर उसके दिन के बाद प्रोसेस के बाद आपको बताएगा कि हाँ अब आपका डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल है, फाइनल हो गया है, अब आपका पैसा आधार बेस्ड अकाउंट नंबर में आ जाएगा। तो ये सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल है। जब आप इस पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है क्लेम करने का, यानी कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वही आपका एक तरह से क्लेम हो जाएगा कि आप दावा कर रहे हैं, आवेदन सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि आपका यही जो है आपने पैसा जमा किया है और यही आपने ऑनलाइन पोर्टल पे किया है। जिससे क्या होगा, जब आप पूरा कर देंगे तो आपको एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, क्लेम नंबर, क्लेम रिक्वेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा। जब आप सहारा रिफंड पोर्टल पे पूरा अप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्लेम रिक्वेस्ट नंबर। इसके ज़रिए गवर्नमेंट ने ये बताया है पोर्टल के माध्यम से कि आप जब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ मतलब सहारा रिफंड पोर्टल पे, ठीक है, जब सहारा रिफंड पे आप अप्लाई कर देंगे फिर उसके बाद आपको ये सीआरएन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इस बेसिस पे आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करना है या बाय एसएमएस के थ्रू गवर्नमेंट आपको अपडेट करती रहेगी कि आपका डॉक्यूमेंट इस स्टेज में है, इस स्टेज में है, मतलब कौन कौन से स्टेप से आपका गुजर रहा है। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, स्टेप 2 कंप्लीट हुआ, इस तरह के तमाम स्टेप्स कंप्लीट होंगे। और वो स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट आपको क्लेम रिक्वेस्ट नंबर प्रोवाइड करेगा। इसके माध्यम से आप चेक भी करते रहेंगे। बाकी गवर्नमेंट भी अपनी साइड से एसएमएस के थ्रू आपको अपडेट करता रहेगा आपके मोबाइल नंबर पे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि फेल्ड हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है सहारा इंडिया क्लेम करने का। तो अगर आप भी सहारा क्लेम अभी तक नहीं किए हैं तो मेरी राय ये है कि आप भी सहारा रिफंड पोर्टल पे काम करिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ,
अब क्लेम वगैरह हो गया, फॉर्म काफ़ी लोग का रिजेक्ट हो गया, डिफिशियंसी इशूज आ गया। डिफिशियंसी इशूज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक PDF फाइल दिया, इसमें डिफिशियंसी कोड लिखा था। उस डिफिशियंसी कोड से डिफिशियंसी इशूज को मैच करना था। डिफिशियंसी कोड से डिफिशियंसी इशूज मैच करना, इससे भी काफ़ी लोग के लिए समस्या हुआ, काफ़ी लोग परेशान हुए, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के शिक्षित लोग नहीं हैं, उन्हें काफ़ी इन सब समस्या को देखने को मिलेगा। जिससे हमने ढेर सारे अपने वीडियो चैनल पे बनाए हैं, लोगों को उससे मदद मिल सके, वो समझें कि सहारा इंडिया डिफिशियंसी इशूज है क्या, इसको हम कैसे दूर करेंगे। उस वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोग को मदद मिला भी, और वो लोग काफ़ी संतुष्ट भी है कि चलो हमारा सहारा इंडिया का फॉर्म सबमिट हो गया है और हमने डिफिशियंसी इशूज़ को दूर करने के लिए रीसबमिशन पोर्टल पे भी काम कर लिया है। दोस्तों, रीसबमिशन पोर्टल जो हमारा होता है, एक तरह का हम बता सकते हैं कि रीसबमिशन पोर्टल, जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्लेम फॉर्म यहाँ अप्लाई करने के बाद जब आप इसे अप्लाई कर देंगे, CRN नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर आपका फॉर्म जो है डिफिशियंसी इशूज़ की वजह से रिजेक्ट होता है, डिफिशियंसी इशूज़ की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा, तब आपको जब ये 90% लगभग फॉर्म जो है डिफिशियंसी इशूज़ की वजह से रिजेक्ट होने लगा, तो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है रीसबमिशन पोर्टल। जब 90% फॉर्म इससे रिजेक्ट हो गए तो रीसबमिशन पोर्टल सरकार ने लॉन्च कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये बताया कि जिन सहारा निवेशकों का फॉर्म इस डिफिशियंसी इशूज़ की वजह से रिजेक्ट हुआ है, वो रीसबमिशन पोर्टल पर रीअप्लाई करेंगे। यहाँ से जो है रीअप्लाई का सिस्टम आ गया कि अब आपको डॉक्यूमेंट रीअप्लाई करना है। ऐसे ऐसे करते करते 1-1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लोग रीअप्लाई कर रहे हैं, फेल्ड हो रहा है, फिर से अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी लोग हार मान चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे इन मुद्दों को देखते हुए जब सरकार बनी, विपक्ष मजबूत हुआ और मोदी सरकार फिर से बनी, मोदी 3.0 फिर से शुरू हुआ। उसमें बड़े बड़े जुमले दिए गए, वादे किए गए कि अब हम सरकार सहारा का पैसा पूरा रिफंड करेगी, सरकार हमारा बनते ही सबसे बड़ा पहला काम यही होगा। लेकिन इन मुद्दों को देखते जितने भी जुमलेबाजी किए गए थे, उन पर एक भी काम नहीं लिया गया। ऐसे में अब विपक्ष के जो नेता लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लोग सदन में आवाज़ उठाने लगे। अब जैसे पप्पू यादव जी हो गए, दामोदर दास करके एक सांसद हैं, वो लोग सदन में बहस करने लगे कि सहारा इंडिया का पैसा दिलवाइए, कोई मजाक नहीं है, इसमें गरीबों के खून पसीने का पैसा है। इस तरह का बहस छिड़ा तो थोड़ा सा भंकसबाजी हुआ। उसके बाद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हमारी हैं, उन्होंने एक चौंकाने वाला सदन में बयान दिया कि हम गवर्नमेंट का पैसा देने के लिए तैयार हैं, सहारा निवेशक डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, पैसा लेके जाएं, हम हाथ जोड़ रहे हैं। इस तरह का उनका स्टेटमेंट सुन करके काफ़ी लोगों में खलबली मच गई कि भाई अब किस तरह का डॉक्यूमेंट का डिमांड हमसे हो रहा है। हमारे पास तो बॉन्ड पेपर है, हमने जो पैसा जमा किया एजेंट के पास उसका रिसिप्ट है, इन तरह का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। इन मुद्दों को जब से स्टेटमेंट आया निर्मला सीतारमण जी का, तब से लोगों में खलबली मची हुई है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए। लोग परेशान हैं। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट करके, जो मेरे जानने वाले हैं, मुझसे पूछ रहे थे भाई अब क्या हमें करना पड़ेगा, किस तरह का डॉक्यूमेंट हमें देना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट ये कह रही हैं कि आपको डॉक्यूमेंट देना है, तो भाई ये किस तरह का डॉक्यूमेंट आप जो है मांग रही हैं, मैं आपको बताता हूं। अभी जल्दी ही आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, लखनऊ में जब ईडी की रेड पड़ी थी तो उसमें से ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे। उस डॉक्यूमेंट्स में भी सहारा निवेशकों के कई ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि एजेंट के माध्यम से सहारा इंडिया के ऑफिस से सहारा निवेशकों को दिया ही नहीं गया है। ऐसे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे ढेर सारे सहारा निवेशक हैं जिनके एजेंट ने उन्हें एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। एजेंट ने उन्हें बहला फुसला करके, उन्हें सिर्फ ये दिलासा दिला करके कि मैं तो आपके गांव का ही हूँ, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ या कंपनी कहीं भाग थोड़ी रही है, उनको ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं दिया है, जिससे सहारा निवेशक उनके ऊपर भरोसा करके आज ऐसे मैं 50 सहारा निवेशक का नाम गिना सकता हूँ जिनके पास उनका अकाउंट नंबर तक नहीं है जो सहारा निवेशकों में जनरेट होता है। मेंबरशिप नंबर उनको नहीं पता है, अकाउंट नंबर नहीं पता है। तो आप सहारा रिफंड पोर्टल पे या रीसबमिशन पोर्टल पे कैसे काम करेंगे? इस तरह के ढेर सारी गलतियां, सहारा निवेशकों की नाकामियां खुद ये साबित करती हैं कि आप
खुद अपनी तरफ से गलती कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी, आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा ही नहीं तो आप कैसे पैसा देंगे। तो ऐसे बहुत से निवेशक हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो सहारा इंडिया क्लेम करने में फेल भी हो रहे हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि एजेंट लोग जो है, ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन्हें सबमिट करना ही पड़ता है सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए। उन्होंने एजेंट ने जो है निवेशकों को प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो ऐसे में पैसा कैसे मिलेगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बहस चल रहा है। इस बात का भी कोई खुलासा नहीं आया है कि क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, क्या क्या उसमें मैंडेटरी है, ऐसा कोई लिस्ट सामने नहीं आया है। अगर लिस्ट सामने आएगा तो उन मुद्दों पे बात करेंगे। फ़िलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। बाकी अगर इस वीडियो के बारे में कोई आप राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करिए, अपनी अपनी राय दीजिए वीडियोस में। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, सहारा इंडिया के अलावा भी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, PACL लिमिटेड हो गया, सेबी रिफंड हो गया, इन सब मुद्दों पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक्स फॉर वॉचिंग।